तो अगर इस प्रकार के जो शब्दों बौखलाहट के शब्दों का उपयोग करें, कहीं न कहीं इसकी मैं निंदा करता हूं। बौखलाहट इनकी साफ नज़र आ रही है। इस विष्णु जी के सरकार में इनके विधायक आए बाएं बोलने लगे हैं। देखिए, इन एक साल में पूरी तरह से हमारा विधानसभा जो है ठगा महसूस कर रहा है। रेणुका सिंह के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उन्होंने आपको खुला चैलेंज किया या धमकी दी है? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन दिनों भरतपुर सोनत विधानसभा में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सोशल मीडिया में इलाके के पूर्व विधायक गुलाब कमरो विधायक रेणुका सिंह को काल्पनिक सीएम दीदी बता रहे हैं, उन्हें लापता कह रहे हैं। ऐसे में रेणुका सिंह का बयान भी सामने आया है कि उनसे उलझने वाले राजनीति में बहुत दिनों तक नहीं टिकते। पूर्व विधायक गुलाब कमरो हमारे साथ में है। ये राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, आप रेणुका सिंह को काल्पनिक सीएम दीदी बता रहे हैं। देखिए, काल्पनिक मैं नाम नहीं दिया हूं। जब इलेक्शन हो रहा था, इलेक्शन के टाइम में ही इन्होंने अपने मंच से इनके कार्यकर्ता सीएम दीदी हमारी विधायक जीतेगी तो सीएम बनेगी, उन्होंने कहा था, मैंने नहीं दिया था। इसलिए मैं उनको याद दिला रहा हूं कि जितने आप चुनाव के दौरान जो आपने घोषणा किया था उसको मैं याद दिला रहा हूं। 1 साल पूरे हो गए। 1 साल के बाद से देखिए, वहां हमारी बच्ची के साथ घटना घटी, वहां के तहसीलदार, वहां के एसडीएम, कई प्रकार के आज किसान किस तरह से परेशान हैं, उनको मैं याद दिला रहा हूं। जब याद दिला रहा हूं तो उनकी बौखलाहट होगी, जबकि मेरी दीदी भी बोलता हूं, मेरी बड़ी बहन है। तो अगर इस प्रकार के जो शब्दों बौखलाहट के शब्दों का उपयोग करें, कहीं न कहीं इसकी मैं निंदा करता हूं। ऐसी बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। विपक्ष है, आपको जगाते रहेगा, आपको आईना के काम दिखाते रहेगा। मैंने तो छोटा सा एक वो किया था कि पुराना जब विधायक था तो मैं एक पत्र लिखा था अस्पताल के संबंध में। मैं तो मार्मी के एक अपील किया था, मैं कोई उन्हें सुझाव तो नहीं दिया था। इसके बाद ऐसा बयान आना कहीं न कहीं चिंता के विषय है। बौखलाहट इनकी साफ नज़र आ रही है। इस विष्णु जी के सरकार में इनके विधायक आए बाएं बोलने लगे हैं। एक बात और बात आ रही है, लापता कह रहे हैं। यहाँ पर अभी एक दिन पहले ही कार्यक्रम में शामिल होने आई थी, तो किस तरह से आखिर लापता होने का पोस्टर भी जारी हुआ? देखिए, लापता 1 साल हो गए। 1 साल में 1-2 कार्यक्रम में, सिर्फ सरकारी कार्यक्रम विधायक का सिर्फ काम नहीं है। वहाँ के जनता में जाइए, गांव से मिलिए, मुरकिल कमरी जाइए, 192 ग्राम पंचायत जाइए, और 1 साल हो गया, एक सीसी रोड भी सेंक्शन नहीं हुआ है। ना ही आपके पीडब्ल्यूडी का सेंक्शन हुआ है, ना ही आपके पीएचई को कोई काम हुए हैं, ना ही हेल्थ के कोई काम हुए हैं। इसलिए मैं इन्हें जगाता रहूँगा, पोस्टर जारी करता रहूँगा कि आपने जो घोषणा किया है, आपने मोदी की गारंटी का नाम दिया है कि चांग बखार जिला कब बनेगा, जनकपुर से मननगढ़ रेल लाइन कब बिछेगा, आपका कठौतिया से जनकपुर तक का रोड कब बनेगा, ये हमेशा मैं याद दिलाते रहूँगा। याद जब दिलाऊँगा तो उनका बौखलाहट आए, चाहे वो खिसियानी हो। लेकिन मेरे बड़ी दीदी, अभी भी कहता हूँ काल्पनिक दीदी, हमारी बड़ी बहन है, हमारी सम्माननीय है, मैं सम्मान करता हूँ, पर एक छोटे भाई के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना समझ से परे है। भरतपुर सोनत विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रेत का उत्खनन एक बड़ा मुद्दा है। वहां पे जो मवई नदी है, उदारी नदी है, अलग अलग नदियों में उत्खनन जो है होता रहा है और अभी भी चल रहा है। ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विपक्ष में थे तब भी आप विरोध करते थे, सत्ता में थे तब भी वहाँ उत्खनन हो रहा था। तो आखिर ये उत्खनन कैसे बंद होगा? देखिए, जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैं विरोध करता था। जब हमारी सरकार जब थी, आपको याद दिलाना चाहूँगा, बहुत सारे साथियों को नहीं मालूम है, भाजपा के लोगों को नहीं मालूम है, सोशल मीडिया में कुछ भी लिखते हैं। मलकडोल 5 साल एक ट्रक रेता नहीं निकला, वहाँ एक कोई गाड़ी नहीं गई थी। इसलिए आपको आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। दूसरा जो हरचौका का है, हरचौका के संबंध में जब रेत की बात आई थी तो मैं सदन में विधानसभा क्वेश्चन किया था और मैं मांग किया था कि जो टेंडर प्रोसेस से जो पहले हुआ करता था, मैं ग्राम पंचायतों को, ग्राम सभा को अधिकार दिया जाए। तो फिर से संशोधन हुआ उसमें, फिर इस बार ग्राम सभा को अधिकार, पंचायतों को अधिकार मिला हुआ है। पर अधिकार मिलने के बाद एनजीटी का निर्देश है कि नदियों में पोखलेन नहीं जाना है। जब हमारी सरकार थी, ग्रामीण जब विरोध करते थे तो मैं लगातार कार्रवाई कराता था, आपको अगर याद होगा तो। इसलिए पहले भी मैं विरोध करता था, आज भी विरोध करता हूँ, आगे भी विरोध करता रहूँगा। गाँव वाले अगर बढ़ चढ़ के अगर विरोध करेंगे तो मैं उनके साथ खड़ा मिलूँगा आपको। बीजेपी सरकार को 1 साल हो चुके हैं, आपको क्या लगता है? भरतपुर सोनत विधानसभा की अगर बात करूं तो इन 1 साल में भरतपुर सोनत विधानसभा को आप विकास के रूप में किस रूप में देखते हैं? बातें बड़ी हुई, जिला बनेगा, रेल लाइन आएगी वहां पर, और तमाम बातें थी, आपको क्या लगता है? देखिए, इन 1 साल में पूरी तरह से हमारा विधानसभा जो है ठगा महसूस कर रहा है। ना ही आपका चांग बखार जिला बना, ना ही कोई एक भी कोई सड़क नहीं बना है। इसके अलावा सड़क तो छोड़ दीजिए, रामगढ़ से कोटाडोल हमारी समय में सेंक्शन हुआ था, वो आज तक टेंडर नहीं लग पाया।
आपके चांग देवी का सड़क लैप्स की कगार में है, आपके मुआवजा का प्रणकर जनकपुर से कोटाडोल लैप्स होने जा रहा है, आपका डौका डांड मार्ग लैप्स हो जा रहा है। तो इस प्रकार का जो पुराने काम थे, जो सेंक्शन थे, टेंडर प्रोसेस थे, वो करोड़ों का काम निरस्त हो रहे हैं। तो इसलिए नया तो 192 ग्राम पंचायत में मैं नहीं समझता कि 10 ग्राम पंचायत में ही कोई भी एक निर्माण कार्य हुआ, जबकि विधायक निधि भी आता है, प्राधिकरण का भी मद होता है। तो इसलिए न शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में, ना पेयजल में किसी प्रकार का कोई भरतपुर विधानसभा में नहीं हुआ। इसके साथ आप देखेंगे हमारी जो आत्मानंद की बच्ची है, उसके साथ किस तरह जनकपुर में घटना घटी है। आपके तहसीलदार किस तरह से दारू मुर्गा मांग रहे हैं किसानों से, आपके एसडीएम आपके मिलरों से 10-10 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस तरह से भरतपुर विधानसभा पूरी तरह से अराजकता का माहौल फैल गया। न सरकार, न प्रशासन, न लाइन ऑर्डर रह गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया। की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जनकपुर कोटाडोल सड़क का मुआवजा तो पूरी 5 साल आपकी भी सरकार थी, लेकिन उनको मिला क्यों नहीं? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही हमारी सरकार बनी 1 साल हमने काम किया, इसके बाद 2 साल कोरोना चला गया। 2 साल कोरोना के बाद जब मैं उसके नीचे जाने की कोशिश किया कि मुआवजा क्यों नहीं मिला, तो जिस समय जब सड़क वो बना तो उसमें बजट का में मुआवजा का प्रावधान नहीं था। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने उसको घोषणा कराया, और घोषणा करने के बाद उसको बजट में हमने द्वितीय अनुपूरक में शामिल किया। शामिल के बाद सेंक्शन कराना इनका काम था, लेकिन हमारी सरकार चली गई, जिसके कारण सेंक्शन नहीं हुआ, तो उन किसानों को मुआवजा आज तक नहीं मिल पाया। अंतिम बात, रेणुका सिंह के बयान को आप किस रूप में देखते हैं? क्या उन्होंने आपको खुला चैलेंज किया या धमकी दी है? देखिए, मेरी काल्पनिक दीदी बड़ी दीदी है, मेरी बड़ी बहन है, बड़ी है, उसका मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। उसके लिए कोई मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा पूर्व विधायक हूँ, इसलिए मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन जिस तरह से जो उनका कल बयान आया है, कहीं ना कहीं ये बौखलाहट हो गया है। आप जिस तरह से मैं लगातार एक विपक्ष के नाते मैं उनको याद दिला रहा हूँ, तो इसलिए पूरी तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का जैसा हाल हो गया है। तो इसलिए काम नहीं कर पा रही हैं, सीएम भी नहीं बन पाई, मंत्री भी नहीं बन पाई। अब अंदर से भले वो सोशल मीडिया में कह रही है कि मैं तो कुछ बनना नहीं चाहती हूँ संगठन, लेकिन आप देखेंगे जिस समय सीएम का जो रेस था, किस तरह से टीवियों में चल रहा था, यहाँ सुरक्षा, वहाँ सुरक्षा, कहाँ सुरक्षा। तो इस प्रकार का वो पूरी तरह से निराश हो चुकी हैं कि कैसे जिला बनेगा, कैसे रेल बिछेगा, कैसे सड़क बनेगा। तो इस कारण से वो खिसियानी जो है, खिसियाहट में ऐसे बयान दिए हैं। बाकी इन बयानों से मैं डरता नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी बलिदानों की पार्टी है, संघर्षों की पार्टी है। मैं हमेशा जनता के हित में आंदोलन करता रहूँगा। तो गुलाब कमरो जो रेणुका सिंह को अपनी बड़ी दीदी बता रहे हैं, उनका कहना है कि मैं उनका सम्मान करता हूं, और जिस तरह का बयान रेणुका सिंह की ओर से आ रहा है वो राजनीतिक बौखलाहट है। इससे मैं डरने वाला नहीं हूं। और मैं जो है, क्योंकि भरतपुर सोनभद्र विधानसभा में अभी तक विकास के कोई काम नहीं हुए हैं, तो ऐसे में मैं जनता के साथ में हूँ, और ऐसे आने वाले समय में भी जनता के साथ खड़ा रहूँगा और विरोध करता रहूँगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।